हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। टारगेट 360 विद धर्म जो आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल में, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। मेन मुद्दा जो मोस्टली स्टूडेंट का रहता है कि कट ऑफ सर कितना जा सकता है, कि कैसी मेरी जो तैयारी है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इतने मार्क आ रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शांति से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, खासकर जो सीरियस एस्पिरेंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी खोखट के लोगों के लिए तो हमेशा हर चीज़ खोखट की लगेगी, बट ये दावा करते हैं कि निश्चित तौर पे ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो तिथि जो निर्धारित की गई है 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को। आप सबने अपने अपने एग्ज़ाम सिटी को देख लिया होगा, अपनी तारीख को देख लिया होगा किस किस दिन एग्ज़ाम है। आज जैसे कि 19 तारीख है, तो ये 23 तारीख कुल मिला के जिनका पहले दिन एग्ज़ाम है तो वो 23 तारीख को है। सिर्फ 4 दिन बाकी बचे हुए हैं। तो एग्ज़ाम जो आपका है वो यहाँ पर गलत ये टाइप हो गया, ऑनलाइन मोड में तो नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो आपका सिलेवार जो टेस्ट होने वाला है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का इसमें टाइम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 घंटे का आपका टाइम दिया रहेगा और उसके बाद प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क का रहेगा। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 300 मार्क के होने वाले हैं। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो 1/4 माइनस मार्किंग की आपकी में एग्ज़ाम में 1/4 माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी बच्चों के सिलेक्शन के लिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन, तो सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा और आप सब लोग परिचित हैं नॉर्मलाइजेशन से। जो शिफ्ट टफ होगी उसमें विद्यार्थियों के मार्क बढ़ेंगे और जो शिफ्ट थोड़ा हल्की होगी अन्य शिफ्टों के मुकाबले, वहाँ पे नंबर घट भी सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नंबर जितने आप करके आएंगे उतने ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ जो अगर प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो फर्स्ट जो पोर्शन आपका दिया गया जनरल नॉलेज का, जीके का जो पोर्शन दिया गया है, ये जो पोर्शन है इसमें क्वेश्चनों की संख्या 38 या 37 रहेगी। तो जैसा कि 38 दिया है तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो कितने अंक हो गए इसके, 76 मार्क हो गए। तो यहाँ से अगर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जीके जो है वो थोड़ा ऐसा विषय है कि आपने बहुत सारा पढ़ा हो लेकिन अगर पढ़ा हुआ नहीं फंसा तो वहाँ पर क्वेश्चन करना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि जीके का कोई, ये तो अथाह सागर है और उसको पार करना बहुत मुश्किल बात है। तो अगर एवरेज क्वेश्चन की बात की जाए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो जीके अगर मॉडरेट लेवल की आती है, मैं मॉडरेट लेवल लेके चल रहा हूँ एग्ज़ाम को, ना इजी ना हार्ड। तो मॉडरेट लेवल में आप कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ ये माइनस मार्किंग काट के। अगर आप, भाई देखो सीधी बात है, एक एग्ज़ाम है, कोई प्री मेंस वाला अलग अलग लफड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है जिससे डायरेक्ट आपकी मेरिट बनने वाली है। तो इतने क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल में मैं लेके चल रहा हूँ। अब दूसरा सब्जेक्ट बेटा आपका है सामान्य हिंदी का। जो सामान्य हिंदी का है उसमें भी 37 या 38 एक पोर्शन, या तो जीके में 37 रहेंगे या तो हिंदी में 38 रहेंगे, ये रहेगा। तो ये एवरेज लेके चलना है आपको। तो ये जो हिंदी का जो पोर्शन है इसमें ये स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है हमेशा के लिए। इसमें एक नॉर्मल व्यक्ति भी 20 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। आपने अच्छी तैयारी की है और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सिलेबस को डिट्टू पढ़ा है, तो हिंदी में 37 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 क्वेश्चन तो ईजिली आपको करने ही पड़ेंगे। अगर इसके नीचे जाते हो तो अन्यथा की स्थिति में आप अपने सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन जो है हिंदी में आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको स्कोर अच्छा बनाना है। दूसरी बात, अगर आप बात की जाए तो संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, जो कि आपकी मैथ की बात की जाए, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो साइंस वर्ग के हैं जिन्होंने अच्छी मैथ पढ़ी तो वहाँ 100% स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो कला वर्ग से हैं, थोड़ा अच्छा मैथ नहीं कर पाया है, तो उसके लिए अगर बात की जाए मैथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो आपका एक जो पुलिस एप्टीट्यूड के लिए भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी में मिक्स करके लगभग क्वेश्चन ये आएंगे।
तो यहाँ पर अगर बात की जाए मैथ की, तो मैथ में आप सिंपल सा अगर अलग अलग क्वेश्चन इसमें डिवाइड कीजिए, मैथ के क्वेश्चन तो लगभग आपके 20 के समथिंग आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो अगर आपकी एवरेज तैयारी है तो 16 क्वेश्चन जो है आपको मैथ में 16 से 18 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको मेरिट में अपना नाम देखना है। वहीं अगर आपकी बात की जाए मैथ मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग की, उसी में पुलिस एप्टीट्यूड जोड़ दिया जाएगा, तो वो टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 55 क्वेश्चन में आप वहाँ से अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग आपने अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है हमेशा से रीजनिंग, हिंदी की तरह ही कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता पुलिस के एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आप 55 क्वेश्चन में इसी में पुलिस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मिनिमम क्वेश्चन की बात की जाए पुलिस एप्टीट्यूड, शायद अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हो रीजनिंग में तो फिर भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, तो 45 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। ये मैं 1/4 माइनस मार्किंग काट के बता रहा हूँ। तो अब टोटल जो स्कोर की बात की जाए आपकी, कि आप कितना स्कोर टोटल कर सकते हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जो आपको एक मोटा मोटी तौर पे जीके की बात की गई थी, तो 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। वहीं पे अगर बात की गई थी हिंदी के लिए, आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे 37-38 क्वेश्चन जो आपके आएंगे एग्ज़ाम में, इसमें आपको 30 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। वहीं अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में आप 15 क्वेश्चन तो लेके चलेंगे 20 क्वेश्चन से, और जीके सॉरी रीजनिंग और जो पुलिस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वहाँ से आपको 45 क्वेश्चन का जो दायरा है वो टच करना ही पड़ेगा। तो ये अगर मार्क टोटल जोड़ते हैं हम, कितना होता है 30 20 50, 50 और 15 65, 65 और 45, ये आपका टोटल हो गया जाके 5 5 10 की 0 6 4 10 11 110। तो 110 क्वेश्चन आपको हर हाल में बनाने हैं। और अभी कैटेगरी के बारे में भी बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए सफिशिएंट मार्क होंगे। तो ये जब क्वेश्चन पेपर आपका मॉडरेट लेवल का होगा, मॉडरेट देखो एग्जाम में आपको लगेगा कि पेपर हलवा है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर तो बहुत हलवा लग रहा है, लेकिन जब आप आंसर की चेक करते हैं 1/4 माइनस मार्किंग काट के, तो लगता है कि अरे इतने सरल सरल क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। तो पेपर का एक लेवल बनाया जाता है, उस लेवल के आधार पर ही आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर 110 क्वेश्चन तो एक उस स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं जो एवरेज से थोड़ा ऊपर है। भाई देखो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनके लिए मार्क कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूआर की, अगर पेपर आपका मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन करना पड़ेगा कम से कम 110 से 12 क्वेश्चन के बीच में अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहेंगे। क्योंकि देखो इस बार क्या है, भर्ती बिल्कुल सुस्तापूर्वक और स्वच्छ तरीके से होने वाली है। यहाँ पर कोई घपला नहीं चलेगा, कोई फ्रॉडगिरी नहीं चलेगी। तो जो बंदा क्वालिफाई करेगा वो ऑथेंटिक होगा और जेन्युइन बंदा होगा। तो यहाँ से पिछली भर्तियों में घपला हो जाते थे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती थी, लेकिन इस बार जो है 150 क्वेश्चन में अगर आप 110 से 112 क्वेश्चन अगर ला रहे हो, देखो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर भी, लेकिन फिर भी 110-12 क्वेश्चन बहुत छोटी बात नहीं है और आम बात नहीं है, ये बहुत मेहनत से आने वाले हैं। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आप -5 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए। तो अगर -5 कर लेके चलेंगे तो 105 से लेकर 107 क्वेश्चन अगर आप लेके ये आ रहे हैं 107 क्वेश्चन तक, 105 से 107 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहेंगे पेपर अगर मॉडरेट लेवल का होगा। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए और एसटी कैटेगरी की बात की जाए, देखो ओबीसी के पैरेलल ही ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो एससी की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन के अगर आसपास आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, 100-102 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो एससी कैटेगरी वाला कैंडिडेट जो है वो लगभग सुरक्षित रहेगा। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो और नीचे चले जाइएगा, 95 से लेकर 97 तक ये जो मार्क रहेंगे आपके बहुत ज़्यादा सुरक्षित आपको कर सकते हैं, एसटी कैटेगरी की बात की जाए यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं जो एससी कैटेगरी की मेल की जो कट ऑफ है उसके साथ उसके पैरेलल रहेगी। फीमेल कैंडिडेट को लगभग 100 से 102 क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी रही। हाँ, बात नॉर्मलाइजेशन की, तो ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। बहुत से र्यूमर्स ये बने हुए हैं कि जिनका एग्ज़ाम पहले हो जाएगा तो उनको ये मौका मिलेगा कि एग्ज़ाम जिनका 23 तारीख को हो जाएगा तो उन्हें मौका मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी शिफ्ट टफ होगी वहाँ नॉर्मलाइजेशन मिल देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा
यहाँ पर वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि 15-15 20-20 नंबर का अंतर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस कटाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को है बिल्कुल अंतिम क्षणों पे जो तैयारी उसे बेहतर करिएगा। और ये वीडियो सिर्फ अच्छे स्टूडेंट के लिए है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मेरी जो अपनी राय है इसमें मैं बिल्कुल अडिग हूँ इस कटाव के लिए, और कहीं ना कहीं यही कटाव रहने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो में। अगर पुलिस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट चाहिए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।